अमेरिका का बड़ा हमला, ईरान को लगा तगड़ा झटका। B2 बॉम्बर का सटीक निशाना, राख ईरान का परमाणु ठिकाना। खामेनेई ने नहीं मानी हिदायत, ट्रंप ने ध्वस्त की न्यूक्लियर साइट। ट्रंप ने नहीं लगने दी भनक, खाक कर दी खामेनेई की सनक। ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल के भारी बमबारी का असर नहीं हुआ, जिन परमाणु ठिकानों को इजराइल की खतरनाक मिसाइलें तक भेद नहीं पाई, उन न्यूक्लियर साइट को अमेरिका ने पलक झपकते नेस्ता नाबूद कर दिया। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे, एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक करते रहे और इधर अमेरिका ने चुपचाप ईरान पर दुनिया के खतरनाक हथियारों से हमला बोल दिया। खामेनेई की न्यूक्लियर साइट को ही खाक कर दिया। अमेरिका ने जिस रणनीति से ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया और बर्बाद किया, उससे अमेरिका के युद्ध कौशल की झलक साफ दिखती है। अमेरिका के इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की भनक तक अमेरिका क्या किसी भी देश को नहीं लग सकी। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले की अमेरिका पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के लिए अमेरिका ने खास रणनीति अपनाई। अमेरिका ने पहले B2 बॉम्बर्स को अपने पश्चिमी सीमा की तरफ तैनात कर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। ईरान भाग ही नहीं पाया कि B2 बॉम्बर से अमेरिका उस पर अटैक करने की तैयारी में है, क्योंकि ईरान तो अमेरिका के पूर्व में ही स्थित है और B2 बॉम्बर्स की तैनाती पश्चिम में की गई थी। ईरान समेत पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका शामिल होगा या नहीं, ये 15 दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही ट्रंप ने खुद ही कहा था कि ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उतरने के लिए 2 हफ्तों में निर्णय होगा। ईरान यही समझता रहा कि अमेरिका इस जंग में उतरेगा भी तो कम से कम 15 दिन बाद। इसी भ्रम का ट्रंप ने फायदा उठाया। पिछले करीब 2 सालों से अमेरिका फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट की जानकारी जुटा रहा था। ट्रंप ने अपनी बातों से ईरान को बेपरवाह कर दिया। मौका मिलते ही खामेनेई की तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। ईरान भी ये जानता था कि अमेरिका का B2 बॉम्बर ही उसकी न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर सकता है, इसलिए अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर्स को पश्चिम में प्रशांत महासागर में तैनात किया, ताकि लगे कि ये महज सैन्य अभ्यास है। अगर ईरान को हमले का खतरा भी लगे तो वो समझेगा कि हमला प्रशांत महासागर की ओर से होगा। यहीं पर ईरान की वायु सुरक्षा गच्चा खा गई। इसी भ्रम का फायदा उठाकर अमेरिका ने असली हमला मिसौरी से किया। अमेरिका की चाल ने अनजान ईरान के किसी भी रडार या मिसाइल रक्षा प्रणाली ने B2 बॉम्बर्स विमान को ट्रैक नहीं किया। अमेरिका ने ईरान पर काफी सोच समझ के बाद हमला किया। ऐसा लगता है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला भी रणनीति का ही हिस्सा था। अमेरिका के हमले से पहले इजराइल ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी कमजोर कर दिया। 21 जून की रात भी जब अमेरिका के B2 बॉम्बर हमले के लिए करीब ईरान के पहुंच गए थे, तब भी इजराइल ईरान पर लगातार हमले ही कर रहा था। ये भी रणनीति के तहत ही लग रहा है। ईरान इजराइल के हमलों का जवाब देने में लगा रहा और उधर अमेरिका ने बिना किसी रुकावट के ही हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने खुलकर ना आने का माहौल भी नेतन्याहू ने रणनीति के तहत ही जानबूझकर बनाया था। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हिस्सा अमेरिकी वायुसेना की महिला पायलट भी बनी। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के मुताबिक एक B2 बॉम्बर विमान की कमान महिला पायलट के हाथ में ही थी। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर B2 बॉम्बर विमानों का मिशन 9/11 के बाद अब तक का सबसे बड़ा और दूसरा लंबा मिशन था।